ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस समय हमारे इस चैनल पर सभी 12 लग्नों के योग कारक और मारक अर्थात सभी 12 लग्नों के शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों का निर्धारण किया जा रहा है। इसी संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे मिथुन लग्न में योग कारक और मारक ग्रहों का निर्धारण, अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन कौन से ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे और कौन कौन से ग्रह आपको खराब परिणाम देंगे। इस अध्ययन के लिए हमें क्रमशः 3 सारणियों की आवश्यकता होगी, और वे कौन कौन सी सारणियां हैं आइए उसके बारे में देख लेते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने पहली सारणी, जिसमें सभी 12 राशियों के नाम एवं सभी 12 राशियों के स्वामी ग्रहों के नाम लिखे गए हैं। यह है दूसरी सारणी, जिसमें सभी 9 ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता को दर्शाया गया है। इस सारणी में सभी 9 ग्रहों की मित्रता शत्रुता को उल्लेखित किया गया है, और इसकी विस्तृत जानकारी का वीडियो मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है, उसमें से आप देख सकते हैं। उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यह है तीसरी सारणी, और यह सारणी नहीं, एक लग्न कुंडली चार्ट है, और इन्हीं 3 सारणियों के माध्यम से हम मिथुन लग्न कुंडली की योग कारक एवं मारक ग्रहों का निर्धारण करेंगे, और अंत में एक चौथी सारणी की आवश्यकता होगी, जिसमें हम मिथुन लग्न कुंडली की योग कारक और मारक ग्रहों को अलग अलग लिखेंगे। तो आइए अब हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, और अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं तीसरे नंबर की सारणी के ऊपर, जो कि एक लग्न कुंडली चार्ट है। और यहां पर आप देखेंगे कि लग्न में 3 लिखा हुआ है, 3 अर्थात मिथुन। जी हां, यह लग्न कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, और आज हम मिथुन लग्न की कुंडली में ही योग कारक व मारक ग्रहों का निर्धारण करने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लग्न में देखते हैं। लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है, और लग्न 3 नंबर है, अर्थात मिथुन का हुआ, मिथुन लग्न हुआ, मिथुन राशि का हुआ। तो मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, और बुध के स्वामित्व में भी 2 राशियां होती हैं। तो बुध के स्वामित्व में पहली राशि यहां पर है, दूसरी राशि यहां पर है, अर्थात 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या। तो हमें यहां पर देखना है कि 6 नंबर केंद्र में ही है। एक तरफ केंद्र में ही लग्नेश अर्थात लग्न भाव में, दूसरी तरफ केंद्र में चतुर्थेश, दोनों केंद्र का भाव मिले होने की वजह से योग कारक हैं। वैसे भी किसी भी लग्न कुंडली में सदैव जो भी लग्नेश होते हैं वे योग कारक ही होते हैं, उनको कभी भी अशुभ परिणाम देते आप नहीं देखेंगे। इस तरह से बुध देव मिथुन लग्न की कुंडली के लग्नेश होने के कारण यहां पर योग कारक होंगे, और हम बुध देव को योग कारक की श्रेणी पर लिखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे भाव की ओर। दूसरे भाव पर लिखा हुआ है 4 अर्थात कर्क। कर्क के स्वामी होते हैं चंद्र। अब यहां पर अष्टम द्वादश सिद्धांत लागू होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश बुध हुए, यहां पर द्वितीय भाव के स्वामी हुए चंद्रदेव, और यहां पर देखेंगे बुध और चंद्र की आपस में शत्रुता है, और यह शत्रुता अष्टम द्वादश सिद्धांत के अनुसार पर चंद्रदेव को इस कुंडली के लिए मारक बनाती है, अर्थात चंद्रदेव मिथुन लग्न कुंडली में मारक की भूमिका में होंगे। तो हम चंद्रदेव को कहां लिखेंगे? मारक की श्रेणी पर। तो चंद्रदेव यहां आ गए। इसके पश्चात हम चलते हैं तीसरे नंबर के भाव की ओर। तीसरे नंबर के भाव पर लिखा हुआ है 5 अर्थात सिंह, और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव लग्नेश बुध के मित्र भी हैं। चूंकि यहां पर अधिक भागदौड़, अधिक मेहनत का भाव मिला हुआ है, इसलिए सूर्यदेव जितनी शुभता होनी चाहिए उतनी शुभता से काम नहीं कर पाएंगे, उनकी शुभता में कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन ये मारक की भूमिका में नहीं होंगे, इन्हें योग कारक की श्रेणी में ही रखेंगे। लेकिन चूंकि इनकी शुभता कम होगी, इसलिए इन्हें समग्रह के रूप में ले सकते हैं, इसलिए सूर्यदेव को हम योग कारक की ही श्रेणी में रखेंगे। लेकिन पूर्णतः योग कारक न होकर के सूर्यदेव इस कुंडली के लिए समग्रह के रूप में होंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या। कन्या के स्वामी हैं बुध, और बुध को हम लग्नेश के साथ देख चुके हैं,
और बुध देव इस कुंडली के लिए योग कारक हैं। अब हम चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में लिखा हुआ है 7 नंबर। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है। 7 नंबर अर्थात तुला। तुला के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव बुध के मित्र हैं। लेकिन यहां पर देखिए, शुक्रदेव के स्वामित्व में भी 2 राशियां होती हैं। एक शुक्र यहां पर है, दूसरा शुक्र यहां पर है। एक तो तुला है, दूसरा वृष है। वृष 2 नंबर। यहां पर त्रिकोण में 7 नंबर और त्रिक में 2 नंबर। त्रिक अर्थात द्वादश भाव, जो कि खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहां पर एक त्रिकोण भाव मिला है, एक त्रिक भाव मिला है और इन दोनों में से त्रिकोण का भाव ज्यादा प्रभावी होता है। इस तरह से त्रिक भाव का असर समाप्त हो जाएगा और सिर्फ त्रिकोण के भाव के बलाबल के कारण शुक्रदेव इस कुंडली के लिए योग कारक होंगे। इस तरह से मिथुन लग्न की कुंडली पे शुक्रदेव योग कारक की भूमिका में होंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं षष्ठम भाव की ओर। षष्ठम भाव त्रिक भाव होता है। यहां पर लिखा हुआ है 8। 8 अर्थात वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। अब यहां पर देखिए, बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है और मंगल के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं। एक तो वृश्चिक और एक मेष। एक 8 नंबर का है, एक 1 नंबर का है। 8 नंबर यहां पर, 1 नंबर यहां पर। एक है त्रिक भाव, दूसरा है समभाव। लेकिन समभाव के ऊपर त्रिक भाव ज्यादा प्रभावी होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा। इस तरह से त्रिक भाव के ज्यादा प्रभावी होने के कारण मंगल देव यहां पर मारक की भूमिका में होंगे और मंगल देव को हम मारक की श्रेणी पर रखेंगे। अब हम चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में लिखा हुआ है 9। 9 अर्थात धनु। धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं, यहां और यहां धनु और यहां पर मीन। 9 नंबर और 12 नंबर। यहां पर देखिए 9 नंबर और 12 नंबर दोनों केंद्र में हैं। इस तरह से बुध और बृहस्पति की आपस में मित्रता भी है, दोनों केंद्र का भाव भी है, इसलिए बृहस्पति इस लग्न कुंडली में योग कारक की भूमिका में होंगे। इसलिए बृहस्पति को हम यहां पर योग कारक की श्रेणी पर लिखेंगे। इसके पश्चात हम चलते हैं 8वें भाव की ओर। अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। यहां पर लिखा हुआ है 10। 10 अर्थात मकर। मकर के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव के स्वामित्व में भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। 10 और 11। यहां पर देखिए 10 नंबर, 11 नंबर। एक त्रिक भाव है, एक त्रिकोण भाव है। यहां पर भी त्रिक भाव के ऊपर त्रिकोण भाव ज्यादा प्रभावशाली होगा, अतः त्रिकोण का भाव अधिक प्रभाव रखेगा और त्रिक का भाव उसके कम प्रभाव में होगा। और जब त्रिकोण का भाव अधिक प्रभावशाली होगा तो यहां पर शनिदेव योग कारक होंगे और अब हम शनिदेव को भी योग कारक की श्रेणी पर रखेंगे। और अब हम चलते हैं 9वें भाव की ओर। 9वें भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर कुंभ। कुंभ के स्वामी है शनि और यहां पर हम शनि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव पर लिखा हुआ है 12। 12 अर्थात मीन। मीन के स्वामी होते हैं बृहस्पति और बृहस्पति का अध्ययन हम धनु के साथ कर चुके हैं। यहाँ और यहाँ दोनों जगहों पर बृहस्पति हैं और बृहस्पति केंद्र का भाव मिले होने की वजह से योग कारक हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव पर लिखा हुआ है 1। 1 अर्थात मेष। मेष के स्वामी होते हैं मंगल और मंगल का अध्ययन हम कर चुके हैं वृश्चिक के साथ। 8 नंबर और 1 नंबर। 8 नंबर और 1 नंबर यहां पर हम देख चुके हैं। वृश्चिक और मेष दोनों राशियों के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल यहां पर मारक की भूमिका में है। इसके पश्चात अंतिम और द्वादश भाव की ओर चलते हैं, जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव माना जाता है। यहां पर लिखा हुआ है 2 अर्थात वृष। वृष के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र का अध्ययन हम यहां से कर चुके हैं तुला के साथ, अर्थात 7वें नंबर की राशि के साथ। 7वें नंबर की राशि है त्रिकोण में, पंचम भाव में, और यहां पर 7 और 2 एक त्रिकोण है, एक त्रिक है। यहां पर शुक्रदेव योग कारक की भूमिका में है। इस तरह से आप देखेंगे तो मिथुन लग्न की कुंडली पर बुध, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और शनि ये ग्रह योग कारक की भूमिका में हैं। चूंकि सूर्य को यहां पर अधिक भागदौड़ और मेहनत का भाव मिला हुआ है तो अधिक शुभता नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए इन्हें सम के रूप में रखा जाएगा। और मारक की श्रेणी पर चंद्रमा और मंगल देव हैं।
चूंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं कि उनका अध्ययन इस रूप में किया जाए। वे अपनी उपस्थिति के अनुसार पर शुभ और अशुभ होते रहते हैं, योग कारक और मारक होते रहते हैं। उच्च राशि में, मित्र राशि में बैठने पर वे योग कारक की भूमिका में होते हैं। नीच राशि या शत्रु राशि में बैठने पर वे मारक की भूमिका में होते हैं और त्रिक भाव में बैठने पर हर स्थिति में वे मारक की भूमिका में होते हैं। इस तरह से आपने मिथुन लग्न कुंडली के योग कारक और मारक ग्रहों का निर्धारण किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह बातें समझ में भी आई होंगी कि मिथुन लग्न कुंडली पे योग कारक और मारक ग्रह कैसे कैसे निर्धारित किए जाते हैं। और यदि आपकी जानकारी में ऐसे कोई व्यक्ति हो जो ज्योतिष में रुचि रखते हो, ज्योतिष सीखना चाह रहे हो, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ वे भी ले सकें और इसकी जानकारी वे भी प्राप्त कर सकें। और अंत में आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप मेरे इस चैनल के पुराने मेहमान हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नए मेहमान हैं तो आपसे सनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी महोदय को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले कर्क लग्न पर, जिसमें कि हम निर्धारित करेंगे कि योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। और इसके साथ ही अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।